जय श्री राम। आज मैं बात करूंगा खुद पर बीती हुई उन नकारात्मक शक्तियों का जो कभी मुझे परेशान किया करती थी। बात उन दिनों की है जब मैं क्लास 10th में पढ़ाई करता था। जब क्लास 10th मैंने पास आउट किया तो उसके बाद से जब मैं सोता था तो उसमें जो है नकारात्मक शक्तियाँ सोने के बाद आती थी सपने में। मुझे बहुत परेशान करती थी, तरह तरह के घृत कार्य, गंदे कार्य करने की कोशिश करती थी। मुझे डराती थी, धमकाती थी, मारने की कोशिश करती थी, गला दबा देती थी। मैं बहुत उस समय सहम जाता था। जब उठता था तो देखता था कि हार्ट बीट बहुत बड़ी हुई है, पसीना निकल रहा है मुँह से, मतलब पसीना शरीर से निकल रहा है। कभी कभी तो ऐसा होता था कि इतना डर जाता था सपने में कि ये मुझे पता होता था कि मेरे बगल में मेरे भाई बहन सो रहे हैं, माता पिता बगल वाले ही कमरे में है। मैं सपने में इतनी कोशिश करता था कि मैं किसी को बुला लूँ, अपने भाई बहन को जो बगल में सो रहे हों बुला लूँ, खुद जग जाऊँ, सपने से टूट जाए नींद मेरी, इन लोगों को बता सकूँ कि कोई मैंने सपना देखा है। तो उस दौरान मेरे मुंह से शब्द ही नहीं निकलते थे जब मैं सपने में सोता था। और कभी देखा था किन्नर परेशान कर रहे हैं, तो कभी कोई भूत प्रेत का साया आ गया है, तो इतना कुछ होता था कि मैं बयां नहीं कर सकता हूँ। और शारीरिक रूप से भी मैं कमज़ोर रहता था। तरह तरह की चीज़ें होती थी। तो ये चीज़ें तकरीबन अभी पिछले 1 डेढ़ साल से बंद हुई पूरी तरीके से। वो इसलिए हुआ कि मैं कैंची धाम गया और फिर वहाँ से महाराज जी की प्रेरणा से मुझे हनुमान साधना करने की प्रेरणा मिली। आप यकीन मानिए, आज का दिन है, एक दिन वो था जब मैं परेशान रहता था। सभी के साथ ऐसी ऐसी चीज़ें होती रहती हैं सपने में, कभी प्रत्यक्ष होती हैं, किसी किसी को तो प्रत्यक्ष होती हैं। तो वो कभी इनके द्वार, तो कभी इस दरगाह, तो कभी वहाँ, तमाम जगहों पे कभी अन्य देवी देवताओं को मनाते हैं, अपने आप को बचाने का प्रयास करते हैं, डर को दूर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सफल नहीं हो पाते। मेरा आप सभी से यही कहना है कि अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप हनुमान जी की शरण में जाइए। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। और महाराज बाबा नीम करौरी की कृपा से मुझे हनुमान जी मिले। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था आपको कि कैसे मैं कैंची गया अचानक, और फिर महाराज जी के दर्शन हुए, और फिर जब मैं वहाँ से लौटा तो फिर अचानक हनुमान जी को अपने घर में स्थापित कर दिया, प्राण प्रतिष्ठा कराई, उनके 4000 हनुमान चालीसा का पाठ किया, सुंदरकांड का पाठ किया, 12 लाख हनुमान मंत्र का जप किया, और सारी चीज़ें गायब। तो मेरा यही कहना है कि जो लोग ऐसी चीज़ों से दुखी हैं, पीड़ित हैं, डरे हुए हैं, तो वो किसी के पास मत जाएं, किसी से कोई सलाह ना लें। अपने मन को मजबूत करें, किसी देवी देवताओं के शरण में ना जाए। काज किए बड़े देवन के तुम वीर महाप्रभु देख विचारो, कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं जात है टारो। बड़े बड़े देवता भी हनुमान जी से ही मदद लिए। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण हनुमान जी को ही कार्य सधवाने के लिए बुलाते थे। तो इसलिए आप भी हनुमान साधना करिए अगर ऐसा कुछ होता है। इसके अलावा भी जो सांसारिक जो दिक्कतें हैं, जो समस्याएं हैं, नौकरी से लेके आत्मबल कमजोर है, आत्मविश्वास नहीं है, वो धीरे धीरे सब शांत हो जाएगा हनुमान जी की पूजा से, पाठ से। आपको बस करना ये है जो मेरे गुरु ने मुझे बताया। जब मैं वहाँ से कैंची से लौट के आया, मुझे एक मंत्र मिला। हालांकि वो मंत्र मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि वो गुरु ने दिया था, लेकिन इसके अलावा भी कई मंत्र हैं और मैंने उनको जपा भी है, दूसरों को भी जपवाया है, उनको भी लाभ हुआ है उस चीज़ों से। उनकी सारी जो है चीज़ें, दिक्कतें शांत हो गई। घर में जो कलेश होता था, जो पिता से माता से लड़ाई हो रही है किसी की, जैसे मेरी भी कभी कभी बहस हो जाती थी घरों में, पति पत्नियों में लड़ाई हो रही हैं, बच्चों में आपस में वाद विवाद हो रहा है,
दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं है, घर में कलेश रहता है, सबका एक ही तोड़ हनुमान जी की साधना। तो मैं आपको बताता हूँ आपको करना क्या है। आप पहले तो बिल्कुल हार मत मानिए, हनुमान जी की प्रतिमा लाइए घर पे, उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं करानी है आपको, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा करवाएंगे तो आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी। उनको भोग लगाना, नहलाना, धुलाना, मतलब जैसे आप अपने जीवन में रहते हैं, नहाते धोते हैं, खाते पीते हैं, फिर उनको भी एक घर के सदस्य मुखिया की तरह आपको पूजना होगा। आप मूर्ति लाइए और चौकी ले लीजिए लकड़ी की, उस पर लाल कपड़े से जो है चौकी को सजा दीजिए, ढंग उस पर लाल कपड़े से। और फिर हनुमान जी की प्रतिमा मिट्टी की हो तो मिट्टी की ले आइए, नहीं तो पीतल की भी मिलती हैं, बाजार से ले आइए, को रखिए। मंगलवार से शुरू करिए और 21 या 41 दिनों तक 21 दिन 41 दिन तक ये साधना आपको लगातार करनी है। और चाहे 21 दिन करिए, 41 दिन करिए, अगर बहुत ज़्यादा विकट समस्या है तो आप जो है लगातार करते रहिए। और अपने डेली का ये एक दिनचर्या बना लीजिए कि हनुमान साधना आपको करनी ही करनी है। फिलहाल हर मंगलवार को व्रत रहिए और हर दिन कम से कम 11 हनुमान चालीसा का पाठ, बहुत मुश्किल से एक हनुमान चालीसा का पाठ करने में 3 मिनट लगते हैं, तो 11 हनुमान चालीसा आसानी से हो जाएगा। और घर में सभी लोग मिल के सुंदरकांड का पाठ करिए। एक दोहा आप पढ़िए, दोहा आपकी माँ पढ़े, पिता पढ़े, भाई पढ़े, बहन पढ़े, ऐसे ऐसे एक उत्सव की तरह जो है हर दिन शाम को सुंदरकांड का पाठ करिए। अगर कोई नहीं करता है तो खुद करिए। हनुमान जी को भोग लगाइए लड्डू का, चने का, गुड़ का, और सुबह शाम विधिवत पूजा हो उनकी। और हनुमान चालीसा जरूर पढ़िए 11 बार। फिर सुंदरकांड का भी पाठ करिए। एक मंत्र है, आपको बता देते हैं, उसका जाप करिए, ओम हम हनुमते नमः, बहुत छोटा मंत्र है। उसकी कम से कम 11 माला जरूर सोते समय और सुबह जब पूजा करते हैं आप तो करिए। समय निकालिए, समय आराम से मिल जाता है। सारे कामकाज छोड़ के मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पूजा पाठ करिए, लेकिन समय आपको ज़रूर मिलता है और मिल जाता है अगर आप कोशिश करेंगे तो। क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ऐसा कहा गया है और ये सही भी है। अगर आप सुबह 6 बजे भी उठ जाते हैं तो 1 घंटे में सारी जो है चीज़ें हो जाएंगी। 5 बजे उठिए, 5:30 बजे उठिए, जैसा समय निकाल के और करिए। अब और जो पूजा के बाद का समय है, जब आप काम करते हैं, कहीं चल रहे हैं, कहीं बैठ रहे हैं, तो मन ही मन मंत्र का जाप करिए। जो माताएं हैं वो भी इस मंत्र का जाप कर सकती हैं, जो बहनें हैं वो भी इस मंत्र का जाप कर सकती हैं। सुंदरकांड का पाठ करिए 21 दिन या 41 दिन, और फिर बढ़ाते जाइए। मतलब कम छोड़ना नहीं है कि लाभ हो गया छोड़ दिया, उसको अपने जीवन में हमेशा हनुमान जी को रखिए और मंत्र जाप करते रहिए। जो कुछ महिलाएं होती हैं कि जो कहती हैं कि उनको महामारी जो आती है, जो रजस्वला हो जाती हैं, तो उसमें देखिए मंत्र मत जाप करिए, लेकिन आप राम नाम का अनुसरण कर सकती हैं। बाकी दिनों में हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ कर सकती हैं और आपको बहुत लाभ होगा। क्योंकि कहा गया है, पवित्र पवित्रा व सर्वावस्थान को तो या स्मृतिकाक्षाम सा भयंतरा शुचिहा, यानी कि अंदर भीतर बाहर जैसे भी हो, किसी भी परिस्थिति में आप नाम का जाप कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग ये साधना शुरू करिए। मेरा विश्वास है कि आपको 21 दिन के अंदर ही अंदर लाभ दिखने लगेगा। कहीं मत जाइए, सिर्फ हनुमान जी, हनुमान जी। 11 हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का उत्सव हो रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही।